हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज की। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो हम मीडियन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, क्लास इंटरवल्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तब वो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज हो जाती है। और उस कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने किस तरह से जो है वो मीडियन की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जो असेंडिंग ऑर्डर में तो नॉर्मली जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज का डाटा जो है वो अरेंज होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द मीडियन साइज बाय यूजिंग द फॉर्मूला n बाय 2th आइटम। n बाय 2th आइटम से जो है हम यहाँ पे निकालेंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि जब हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में किया था तब हमारा फॉर्मूला था साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। बट जब कॉन्टिन्यूस सीरीज हम करेंगे तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला जो है, जो हमने साइज निकालना है उसका, तो साइज निकालने के लिए n/2th आइटम करेंगे। n/2th, इसमें +1 नहीं करना है जब आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, याद रखना है आपने। देन क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है तो इंडिविजुअल सीरीज़ में भी और डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमें +1 करना होता है, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जो है हम +1 नहीं करेंगे, सिर्फ n लिखेंगे। देन स्टेप नंबर 3, डिटर्मिन द मीडियन क्लास इन विच द मीडियन लाइज। तो अब जो n/2 करेंगे उससे हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, तो हमें उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली होती है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फाइंड आउट करेंगे कि वो मीडियन क्लास कौन सी है। और उस मीडियन क्लास को निकालने के बाद एक फॉर्मूला है हमारे पास इसमें जो है, क्योंकि जो रेंज आ जाती है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है ना, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जब आप निकालेंगे तो आपके पास जो है इस तरह की रेंज आ जाएगी कि 10:15 जो है उसमें से आपका मीडियन लाई करता है। तो अब 10 है, 15 है, 14 है, 12 है, 11 है, तो पता नहीं लगता। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की हेल्प से हम मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू m=L1, ये लिखा है हमने, L1 प्लस n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय I। तो यहाँ पर L1 क्या है, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की, जो भी आपकी मीडियन क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट जो है वो L1 हो गया आपका। एंड I का मतलब होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास की, जो भी विड्थ है उसकी क्लास मीडियन क्लास की, उसका गैप कितना है, 10 to 15 है तो दैट मीन्स कि 5 हो गया गैप। 10 to 20 है तो यानी कि 10 हो गया, तो उसकी विड्थ, उसका गैप जो है वो दैट इज इक्वल टू I। एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो हमने यहाँ पे F लिखा है वो है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। जो भी आपने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी। एंड CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कि जो CF है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास से पहले वाली की। बिफोर भी लिखा है हमने, प्रीसीडिंग का मतलब भी पहले वाली होती है, तो क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमने यहाँ पर लेनी है। तो इसको भी एक एग्जांपल से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास दिया हुआ है, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। तो x जो है वो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है, तो हमें पता चल गया कि हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कि इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हर एक क्लास इंटरवल की। तो इसको हमने अरेंज करके लिख लिया। सेम जैसे हमें दिए हुए थे वैसी क्लास इंटरवल्स हमने नोट कर लिए। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे 0 to 5, 5 to 10 ये हमने लिख लिए। फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमने लिख लिया। 0 to 5 की 6 थी, 5 to 10 के लिए 12 थी, 20 to 25 के लिए 10 थी। तो कॉन्टीन्यूसली आपने जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ से लिख ली है। पहले x का कॉलम बना दिया, देन F का कॉलम बना दिया। तो ये दो कॉलम्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे और इन दोनों कॉलम्स को हमने लिख लेना है एज इट इज। उसके बाद क्या करना है कि F वाला जो कॉलम है इसका टोटल करना है। तो सिग्मा F दैट इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ आइटम्स 100 होगी, कि आपका सिग्मा F उसका टोटल आप कर लेंगे, n 100 आ गया आपके पास। देन सबसे पहला स्टेप हमारा उसके बाद क्या रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन हमने एज इट इज लिखनी है, और इस F वाले कॉलम का जस्ट टोटल करना है, दैट इज अवर n इज इक्वल टू जो भी आएगा टोटल करके 100 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 100 आ गया, दैट इज सिग्मा F लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं। तो वो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसके अंदर 100 होगी। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है नंबर ऑफ आइटम्स के बराबर हो जाता है। देन हमें जो सबसे पहला काम करना है वो करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो जैसे पिछले हमने डिस्क्रीट सीरीज के टाइम पे बताया था, आपने क्या करना है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसमें प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होती है। तो इससे पहले कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, तो 6 मीन 6 आ गया आपका।
फिर इसके लिए निकालनी है तो 12 + 6 18 हो गया। देन 17 के लिए 17 + 18 35 हो गया। देन नेक्स्ट के लिए 30 + 35 65 हो गया। देन नेक्स्ट क्लास के लिए 10 + 65 75। देन यहाँ पे भी 10 है तो 10 + 75 85 हो गया। एंड 8 + 85 93, 5 + 93 98 एंड 2 + 98 100 जो है। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमने निकाल ली है, उसके बाद हमने मीडियन निकालना है एंड m = साइज और वैल्यू ऑफ n/2th आइटम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमने कि जो m है वो दैट इज साइज ऑफ n/2th आइटम, n+1 नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज n/2th आइटम। तो n/2th आइटम n जो है वो हमारा 100 है, n = 100। तो साइज और वैल्यू ऑफ 100 n यहाँ से निकाल लिया हमने, टोटल किया हुआ था, ये हमारा n आ गया। 100 / 2th आइटम, दैट मीन्स साइज और वैल्यू ऑफ 100/2 हो गया 50th आइटम। अब ये 50th आइटम आ गई, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के टाइम पे किया था। इस 50th आइटम को सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये कहाँ पर कवर होगी। अब 50th आइटम को अगर हम सर्च करते हैं तो 6 जो है वो छोटा रह गया 50 से। 18 भी जो है वो लेस देन 50 है। देन 35 भी जो है लेस देन 50 है। दैट मीन्स कि वो जो है वो कहाँ पे कवर हो रहा है हमारा 65 में। जो 50th आइटम है दैट विल बी कवर्ड अंडर 65। तो 65 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है हमारे पास जो है दैट इज 15 to 20। हमने क्या किया, ये m निकाल लिया, दैट इज साइज ऑफ 50th आइटम। 50th आइटम को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च किया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें पता लगा कि वो 65 में कवर हो रहा है और 65 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है वो हमारा 15 to 20 है। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 50th आइटम लाइज इन द क्लास इंटरवल 15 to 20 की। जो 50th आइटम की वैल्यू है वो कहाँ पर लाई करती है, 15 to 20th। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास इज 15 to 20। मीडियन क्लास का मतलब कि जहाँ पर हमारा मीडियन लाई करता है वो हमारी मीडियन क्लास है। तो 50th आइटम को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वो इस क्लास इंटरवल में लाई करती है 15 to 20th। अब ये 15 to 20th जो है हमारे पास मीडियन क्लास आ गई, ये मीडियन क्लास है। अब फॉर्मूला लगाना है हमने। फॉर्मूला जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो 15 to 20 तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। 15 हो सकता है, 15.5 6 7 15.8 15.9 16 हो सकता है, 16.4 हो सकता है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो 15 to 20 के बीच में आती हैं। तो वो वैल्यू कहीं पर भी हो सकती है, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या है कि हम रेंज नहीं बता सकते कि मीडियन जो है जी 15 से 20 के बीच में होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके लिए वो फॉर्मूला हमारा क्या था, m = L1 + n/2 - CF / F × I। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमने पर उसके बारे में हमें पता हो कि वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो L1 का मतलब था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास है हमारी 15 to 20, इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी, 15। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो जो कम वाली वो लोअर लिमिट 15 है, तो हमने जो है वो L1 15 लिख दिया। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। n टोटल जो है वो हमारे पास 100 है, n हमने 100 लिख दिया, /2 वो एज इट इज आ गया, माइनस CF के बारे में मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास है ये 15 to 20 है, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लेनी है। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये हमारी मीडियन क्लास है 15 to 20। इससे पहले वाली जो क्लास है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 35 है। तो हमने जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है 35। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह हमने लिख दिया 35 एंड इस टोटल को डिवाइड करना है किससे, f से। और f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ये हमारी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30। तो f की जगह हमने 30 लिख दिया। देन मल्टीप्लाइड बाय i का मतलब था विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो विड्थ है वो हमने लेनी थी। तो 15 to 20 के बीच का जो गैप है 20 - 15 दैट इज इक्वल टू 5। 20 - 15 दैट इज इक्वल टू 5। वो जो गैप है हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 15 का 15 आ गया, 100/2 50 आ गया, माइनस 35 / 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। 15 का 15, 50 में से 35 माइनस किए, देन 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 15 और 15 को आपने 30 से डिवाइड किया, ये आ गया 15 डिवाइड बाय 30, तो 1/2 हो गया। 1/2 को आप जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का हाफ हो जाएगा।
2.5 को जो है 2 से डिवाइड करा आपने तो 2.5 आ गया, तो 15 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 17.5। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मेनली क्या है कि हमें पता ध्यान रखना है कि यहाँ पे n+1 नहीं करना है, यहाँ पे n/2 करना है। फिर उस n/2 को हमने जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास आ जाएगी, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्लस n का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास जो है ये इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 35 ली थी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो हमने यहाँ पे ले लिया। आई का मतलब था विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास जो है उसमें कितने का गैप है, 15 to 20 में 5 का गैप है, वो 5 हमने यहाँ पे ले लिया। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास मीडियन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके, थैंक यू।